नेक्स्ट हमने इसका कौन सा पार्ट लिया है? पार्ट 5। देखो पार्ट 5 में क्वेश्चन में एक चीज़ दी है, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं, वो पता क्या है? यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसने बोला एक आइडेंटिटी इसमें वो यूज़ करनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सी? कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इसमें यूज़ करनी है। अगर आप देखो यार इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करने के लिए कोसेक का स्क्वायर चाहिए, ये कॉट का स्क्वायर चाहिए, वो तो है नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि राइट साइड में आप देखो तो क्या लिखा हुआ है? कोसेक। कोसेक तो हमारे इधर कहीं है ही नहीं है, तो कोसेक कहाँ से लाएंगे? अब ऐसा करने के लिए हाँ, आपको एक चीज़ सबसे पहले इस क्वेश्चन में याद रखनी है कि कोसेक कैसे आएगा। आपको पता है कोसेक कैसे आता है? कोसेक आता है 1/sin ए। कोसेक कैसे आता है? 1/sin ए। इसका मतलब है क्वेश्चन में कहीं से भी हमें क्या लाना है? 1/sin ए लाना है। तो 1/sin ए कैसे लाएंगे? यहाँ 1 है, उसके नीचे sin ए लाएंगे। अब उसके नीचे साइन हम ऐसे नहीं ला सकते, तो फिर पूरे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? नीचे क्या लाना पड़ेगा? साइन ए। मतलब कि क्या करेंगे आप? जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ऐसे करना पड़ेगा, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए। अब बात समझ रहे हो? प्लस 1/sin ए। मतलब कि आपको पूरे में फिर नीचे क्या लाना पड़ेगा? साइन ए। और खाली इधर ही नहीं बल्कि इधर भी करना पड़ेगा। क्या? कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1/sin ए। ये स्टेप जो आपका है, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा पहले। सबसे पहले एक स्टेप इसको, क्योंकि ऐसे भूल जाएगा, समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। ये वाला स्टेप आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे? बस अब आपको कोसेक खुद आएगा। देखो कैसे? कॉस बाई साइन, पता है आपको? कॉट ए माइनस माइनस साइन बाई साइन 1 प्लस 1/sin कोसेक के। ठीक, कॉस बाई साइन कॉट, साइन बाई साइन 1 और 1/sin कोसेक डिवाइडेड बाय, फिर कॉस आगे सेम ही आएगा, कॉट ए प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक देखो, कोई कंफ्यूजन है आपको? अब क्या करेंगे? अब थोड़ा इसको रीराइट एक बार कर लो, मतलब ऐसे लिख लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस, या वैसे भी इसको लिख सकते थे, चलो अब रीराइट कर लेते हैं, माइनस कोसेक ए प्लस 1। इस स्टेप में क्या किया? कुछ नहीं किया, ये इसको पहले ले लिया है, कोसेक को इधर लिख दिया है और इस 1 को आगे लिख दिया, और कुछ नहीं किया है, दोनों में ऊपर नीचे ऐसे ही किया है। तो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब देखो, ये स्टेप लेने के बाद ना, अब आप एक और चीज़ देख लो, क्या कि उसने बोला था कि आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। कोसेक स्क्वायर होता उसकी जगह यूज़ करते, कॉट स्क्वायर होता उसकी जगह यूज़ करते, या 1 होता उसकी जगह यूज़ करते। क्या 1 है? देखो क्वेश्चन में कहीं पर कोसेक का स्क्वायर है? नहीं है। कहीं पर कॉट का स्क्वायर है? नहीं है। क्या कहीं 1 है? हाँ, तो 1 की जगह यूज़ करेंगे। अब 1 की जगह कैसे यूज़ करेंगे? देखो इसको, अगर कॉट को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। ऐसा ही इसमें करना पड़ रहा है। अब क्या करें? तो फिर हम जो, जहाँ पर 1 है, इधर क्या था? कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या है? 1। लेकिन 1 की जगह पर क्या लिखेंगे ब्रैकेट डालकर? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखो, आप सोचोगे कि ऐसा क्यों करें, हमें क्या पता चलेगा? पता इसलिए चलेगा, क्वेश्चन में बोला था कि कोसेक वाला फार्मूला लगाना है। और दूसरा, ये स्टेप कहाँ से पता चला? क्वेश्चन में बोला था, लिखा हुआ है कि राइट साइड में कोसेक आना चाहिए, तो कोसेक कैसे आएगा? ऐसे लाना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं है। ठीक है, नीचे क्या है? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, वैसे लिख लो। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा देखो, ये आपको किस तरह का दिखाई देता है? ये दिखाई देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हम कितनी बार यूज कर चुके हैं।
मतलब हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ लिखा, माइनस डाला। अब देखो आगे क्या लिखना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अब देखो क्या करेंगे, अब देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए इधर है, कॉट ए प्लस कोसेक ए इधर भी है, ऐसे लिखा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो कोई बात नहीं, कोसेक ए प्लस कॉट ए हो या कॉट ए प्लस कोसेक ए हो, तो मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यही से आपका आंसर आएगा। और आप लगभग नज़दीक लगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपने क्या कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए, ये लिए कॉमन, मतलब ये इधर से भी जाएगा और कहाँ से जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से गया तो इधर क्या बच गया, ये सारा गया, 1 बच गया, माइनस ये वाला गया तो कौन सा बच गया, ये वाला कोसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस डाल के क्या लिखना आपको आगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए। बात समझ में आ रही है? ये गया पूरा तो इसकी जगह आ गया 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये गया पूरा तो क्या बचेगा, एक तो माइनस और एक ये कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय वो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये आया। अब आप देखो जी इसमें कि ऊपर डिनोमिनेटर में क्या सॉल्व करने को रह गया है और नीचे क्या रह गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, एक वो ब्रैकेट बच रही है, तो ब्रैकेट को खत्म करो, मतलब कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये ब्रैकेट को खत्म करना है आपने, तो कैसे करोगे, 1 माइनस, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक ए, फिर ये माइनस यहाँ जाएगा तो क्या कर देगा इसको, प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। चलो बेटा, अब यही पर आपका आंसर है, खाली एक चीज ध्यान से देखनी है, क्या ऊपर वाले में देखो क्या 1 है, हाँ जी, नीचे वाले में 1 है, हाँ ठीक है, इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, ठीक है, इधर कोसेक किसका है, माइनस का, इधर भी कोसेक किसका है, माइनस का, इधर कॉट किसका है, प्लस का, इधर कॉट किसका है, प्लस का। टर्म सेम है, खाली आगे पीछे लिखी हुई है, मतलब ये टर्म्स दोनों क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगी, बाकी जो बच गए वही आपकी राइट हैंड साइड और वही आपका आंसर है, कॉट ए प्लस कोसेक ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक तो पहला स्टेप ये याद रखना है कि सबको साइन से डिवाइड करना है, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या याद रखना पड़ेगा, जब ऐसा करने के बाद सॉल्व करोगे तो आपको एक फार्मूला यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोसेक वाला, कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर वाला, वो किसकी जगह पर यूज करना पड़ेगा, 1 की जगह पर। और याद रखना खाली न्यूमिनेटर में करो या फिर खाली डिनोमिनेटर में करो तो भी आंसर आएगा, ये स्टेप याद रखना है। दूसरा तीसरा स्टेप ये याद रखना है कि यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और वो मैं यहाँ पे बीच में लिख भी देता हूँ कि पहले मुझे लिखना याद नहीं रहा, तो इसी के आगे आपने ब्रैकेट डालनी है और इसके बीच में फार्मूला लिखना है, कौन सा लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमने इसका लिया है इसका 8th पार्ट, 8th पार्ट में वो भी आपको सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लिख ली। अब बताओ मुझे क्या तरीका है इसका, सबसे पहला हमने क्या करना होता है, सबको साइन और कॉस में लिखना होता है, यही है, ये तो ठीक है, साइन में इसको लिखते हैं साइन है, प्लस ये कोसेक है, कोसेक है तो 1 बाई साइन ए, ऊपर क्या कर लो स्क्वायर, ऐसा कर लो। अदरवाइज इसमें एक चीज़ और
भी है जो आप पहले ही कर सकते हो। वो पता क्या है, आप इसको ऐसा ना करो, चलो हम वही कर लेते हैं। आप इसको ऐसा नहीं करो, बल्कि क्या कर लो कि होल स्क्वायर है ना दोनों में, पहले होल स्क्वायर खोल लो फिर देखते हैं। होल स्क्वायर पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। फिर से देखो आगे अगर आपको कन्फ्यूजन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 कॉस ए और सेक के, मतलब 2 इंटू ये टर्म और ये टर्म करना होता है, वही किया हमने सेम। अब देखो साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए भी है, इनको इकट्ठा कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद अगला क्या था, कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए और एक है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, मैं अभी पता क्या कर रहा हूँ, कुछ ही टर्म्स को आगे पीछे करके थोड़ा एक साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ये वाली जो टर्म है इसके बाद में लिखने लगा 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के, ये तो आ जाएगा 1 प्लस कोसेक को अभी नहीं छेड़ते, कोसेक स्क्वायर ए और ना ही सेक को छेड़ने लगे, सेक स्क्वायर ए प्लस ये वाली चीज भी समझने की है, क्या है 2, उसके बाद क्या है साइन ए, उसके बाद क्या है कोसेक के, कोसेक के किसके बराबर होता है 1 बाई साइन ए। जो हम शुरू में करने लगे थे वो मैं अब करने लगा हूँ, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। प्लस अगला देखो 2 कॉस ए, कॉस ए ठीक है, इंटू सेक के लिए क्या लिखना पड़ेगा 1 बाई कॉस ए, पता है ना आपको सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है। ये साइन है, ये कॉस है कट के। अब देखते हैं हमारे पास कितना या क्या वो आंसर है कि नहीं है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, बेटा ये काट के क्या बच गया 2 1 ज़र 2 प्लस ये काट के 2 1 ज़र 2, 2 2 4 और 1 5, ये आया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्या ये राइट साइड के बराबर है, नहीं है, नहीं है, ठीक है नहीं है। अब जब हमें देखा कि ये राइट साइड के बराबर नहीं है, हमारे पास है क्या, एक है कोसेक आया हुआ, एक है सेक आया हुआ। आपने खाली लिखना है क्या कोसेक और सेक का कोई आपको आता है फार्मूला, आता है ना टेन वाला। एक तो है आपका क्या कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, शुरू में बताए थे इसी एक्सरसाइज के। दूसरा बताया था कोसेक का, और एक बताया था सेक का, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। याद है जब मैंने आपको 3 फार्मूले लगाए थे, एक लिखाया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और एक ये 2 लिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लगता है आपको, कोसेक के लिए क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा पता हिंट कहाँ से मिलता है कि यही आएगा, यार आंसर में देखो ना वहाँ पर क्या है, कॉट है, ठीक है। तो क्या लिखना है 5 प्लस कोसेक, कोसेक की जगह पर क्या लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक के लिए क्या लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप देखो क्या आपको सारा कुछ मिल गया, कैसे 5 और एक 6 और एक 7 मिल गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक बार रिव्यू ले लो, सबसे पहले क्या करना है स्क्वायर खोलना है ए प्लस बी का, ए प्लस बी का स्क्वायर खोला हमने यहाँ पर। उसके बाद डायरेक्ट देखना है कि
साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यहाँ अलग सेपरेट करके भी देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ देखो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, पहले हम क्या लिख सकते थे 1, फिर इनको मैंने वैसे ही नीचे उतारा बाकी वालों। फिर अगला स्टेप क्या लिया कि ये ऐसा करने के बाद जहाँ जहाँ साइन और कॉस के अलावा की रेशियो थी उसको मैंने चेंज किया, इन दो जगहों को छोड़कर, इसको छोड़कर। कोसेक को लिखा 1/sin, सेक को लिखा 1/cos। ऐसा करने से ये कटने के बाद मेरे हिसाब से लगता था मुझे आंसर आ गया है, लेकिन जब चेक किया तो एक तो बन रहा है 2, 2 4 और एक 5, 5 बन रहा है, वहाँ 7 चाहिए। दूसरा इसमें आया है कोसेक और सेक, लेकिन क्वेश्चन में था टेन और कॉट। फिर एक ही बात बच रही थी कि फार्मूले मुझे पता थे कि एक कोसेक का भी फार्मूला है जो जाएगा किसमें, कॉट में, और सेक का किसमें जाता है, टेन में, और वो दोनों ये सामने लिखे, उनको अप्लाई किया। तो पहली बार करने में मुश्किल लगेगा थोड़ा सा, लेकिन एक दो बार करने के बाद आ जाएगा, समझ में आ गया होगा ना।